किसान आंदोलन का 26वां दिन गतिरोध टूटता नहीं दिखाई दे रहा है सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच। आपको सुनवाते हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह जब पश्चिम बंगाल में मौजूद थे तो किसानों के साथ बातचीत को लेकर उन्होंने क्या कहा। मुझे तो अभी भी आशा है कि मुद्दों पर चर्चा होगी और इस गतिरोध खत्म होगा। आप कोशिश करेंगे कि आप उनको बुलाएं दोबारा से? जरूर, कल प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कह दिया है, अब इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। अगर वो नहीं आए तो क्या होगा सर? मैं नहीं मानता, वो आएंगे और बातचीत भी होगी। टिकैत साहब, देखिए जो गृहमंत्री कह रहे हैं ये सवाल मैं इससे पहले भी कई बार पूछ चुकी हूं, लेकिन प्रधानमंत्रियों, गृह मंत्रियों, बाकी मंत्रियों सबने सिरे से एक बात की है कि हम समाधान चाहते हैं। क्यों आप लोग नहीं भरोसा कर रहे हैं? तो हम कहा कि हम समाधान नहीं चाहते, हम भी तो चाहते हैं कि समाधान हो। हमने तो कहा है कि हल निकाल लेंगे, यही तो कहा हमने भी। नहीं, आप लोग एक तरफ तो कह रहे हैं कि हल चाहते हैं, शांतिपूर्वक प्रदर्शन भी चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ शक्ति प्रदर्शन भी हो रहा है। जब टोल खोलने की बात होती है, जब बॉर्डर्स को जाम करने की बात होती है, तो ये तो एक तरह का शक्ति प्रदर्शन है ना आप लोगों की तरफ से। नहीं, हमने कहा बॉर्डर जाम करे, बताओ कहाँ करे भाई। हम तो दिल्ली वोट क्लब पाना चाहते हैं। आज से 32 साल पहले भी हम वहीं आए, हमको वहां जाने दो भाई। रास्ते तो पुलिस ने बंद करे, हम कोई बैरिकेटिंग लेकर आए बाहर से, पंजाब से, या कोई उस पर लिख रहा हो। अगर दिल्ली पुलिस ना वहां लिख रहा हो या हरियाणा पुलिस ना लिख रहा हो, मतलब खट्टर सरकार के खिलाफ आंदोलन थोड़ा था। उसने सड़क क्यों खोद दी? नेशनल हाईवे को डैमेज उसने करा। हम तो बात ही तो करने सरकार से आ रहे हैं। सरकार को 7 साल से तलाश करते हुए आ रहे हैं कि कहाँ रहती है सरकार। हम बात कर रहे हैं, 6 दौर की बातचीत हुई, हमने किसको करा है। लेकिन ये कंडीशन कहां से आएगी कि बिल वापसी तो होंगे नहीं, बातचीत कर लो। प्रधानमंत्री तो अपने स्टेटमेंट में कई बार ये कह चुके हैं कि बरगलाया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है किसानों को, और उन्होंने तो विपक्ष को लेकर भी ये कहा। चाहे अगर उदाहरण के तौर पर ही देखें, हरसिमरत कौर ही है, केंद्र में मंत्री थी, उन्होंने कैसे यू टर्न लिया ये देखा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, पहले गजट में दिल्ली में कानून आ गया, लेकिन उसके बाद वो कानून की कॉपी विधानसभा में फाड़ रहे हैं, और यही लोग हैं जो आपको समर्थन दे रहे हैं। तो यही बात कह रहे हैं ना प्रधानमंत्री कि विपक्ष आपको भरमा रहा है किसानों को। भाई सरकार उन पे कार्रवाई कर ले, हम क्या करें उसमें। अगर मुख्यमंत्री की उनकी लड़ाई है, ये इलेक्शन की लड़ाई है, इलेक्शन की लड़ाई किसानों में क्यों तब्दील करते हो? अपना लड़ो, आप जहां लड़ना है। हमारा मकसद ये है कि बिल वापसी हो, जिन इशू पे मुद्दा चल रहा है, एमएसपी पे कानून बन जाए। सरकार तो एक पांव भी आगे नहीं रख रही। टिकैत साहब, मेरे पास आपका भी एक स्टेटमेंट है। ये अभी ना और लगेगा, महीना 10 दिन लगेगा। देखिए, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पहले कुछ और बयान दिए जा रहे थे। इनको कहीं खालिस्तानी बताएंगे। सवाल सुनिए सर। हाँ जी, बताओ। सवाल ये है कि ऐसी एक छवि बनती जा रही है कि पहले कुछ और बयान दिए गए और अब किसान आंदोलन के जरिए सरकार को घेरने के लिए अलग कदम उठाए जा रहे हैं। एक स्टेटमेंट देखिए आपका भी है, जिस समय अध्यादेश आया, कैबिनेट ने इस अध्यादेश को मंजूरी दी, तो उस समय आपने इस कदम का स्वागत किया था और ये कहा था कि भारतीय किसान यूनियन की वर्षों पुरानी मांग जो है वो पूरी हो गई है, और आज आप आंदोलन पर बैठे हैं। अच्छा, इन दो बातों का फर्क कैसे समझे देश? अच्छा, आंदोलन करने का राइट नहीं हमको? हमें भी जोड़ दो ना। हमने ये कहा था, अगर पूरा बयान आप पढ़ लो, हमने कहा कि प्रधानमंत्री की बहुत योजनाएं ठीक है, हम किसानों को भी उस योजना से जोड़ दो, हम भी स्वागत कर लेंगे। ये कहा था, अगर लिखने पढ़ने में कोई भाई जो हम भाषा बोल रहे हैं उस भाषा को आप समझते नहीं। हमने कहा कि प्रधानमंत्री की डिजिटल इंडिया कैंपेन योजना ठीक है, हम भी स्वागत कर लेंगे ना उनकी योजना का, हमको भी उससे जोड़ दो भाई। यही तो कहा हमने। आपने वह योजना तो काट दी और इसको बिल को लगा दिया कि प्रधानमंत्री की योजनाओं का स्वागत करा। भाई प्रधानमंत्री जी ने कहा कि डिजिटल इंडिया से सबको जुड़ना चाहिए, डिजिटल कैंपेन से, तो हमको भी जोड़ दो। हमारा जो गन्ने का भुगतान है या दूसरा भुगतान है, और आप पहले उन्हीं फसलों को जोड़ दो जो एमएसपी की फसलें हैं, जो 23-24 फसलें हैं, आप पहले उन्हीं किसानों को जोड़ दो। ठीक है, जफर इस्लाम मतलब जी, एक साल में हम गन्ना देंगे, एक साल में भुगतान देंगे। ठीक है, मैंने कहा हम तो जो सरकार की योजनाएं हैं भाई हमको भी तो जोड़ दो उनको, हम भी धन्यवाद देते हैं। चलिए जफर इस्लाम जी, हमको जुड़वा दो। प्रधानमंत्री से झूठ बुलवाते हैं,
ठीक है। और जो वहाँ पे ठीक है, टिकैत साहब उनका जवाब सुन लेते हैं, वो भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। जफर इस्लाम जी बोलिए। देखिए, बड़े सम्मानित तरीके से मैं पूछ रहा हूँ टिकैत साहब से, एक बार नहीं कई बार लोग भी पूछ रहे हैं उनसे, बार बार पूछ रहे हैं, किसान भाई बहन भी पूछ रहे हैं उनसे, उन्हीं से किसान भाई बहन पूछ रहे हैं कि भाई आपको ये बिल में क्या दिक्कत है। ठीक है, एमएसपी का बात अलग है, बिल अलग है, एमएसपी की बात अगर आप करना भी चाहते हैं तो एमएसपी की बात अलग से कीजिए ना, वो तो अलग है। सरकार तो दरवाजा खोले। और दूसरी बात कि आपने सही कहा मीनाक्षी जी, टिकैत साहब ने स्वागत किया था जून में जब अध्यादेश आया था, तब स्वागत किया था, लेकिन अब अगर उनकी मन बदला तो भी सरकार बदलते हुए मन का भी सम्मान करते हुए उनसे वार्तालाप करना चाहती है, चर्चा करना चाहती है और उसका समाधान ढूंढना चाहती है।